नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मैं हूं संजय तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से उन्होंने प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम गरबा का होता है, डांडिया का कार्यक्रम होता है, उसे प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इनाम भी पाए। जो इनाम हर दिन रखे जाते हैं, आखिरी के 3 दिन 12 बजे तक जो गरबा और डांडिया का कार्यक्रम है उसे भी बहुत बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। और मीरा भाईंदर की जनता जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहता है उसको जो भी है अपनी उपस्थिति दर्शाता है और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम हर साल हमें सपोर्ट भी लोगों ने दिया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पूरा प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से होने वाला ये जो डांडिया का कार्यक्रम है पूरा मुफ्त में है। किसी भी लोगों ने किसी से भी पासेस खरीदी करने की या यानी अगर कोई वो बेचता रहेगा तो उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है। आज भी अगर आपको पासेस की ज़रूरत है तो जेन्युइन अगर लोग कोई रहेंगे तो पासेस हमारे कार्यालय से भी आपको मिलेंगे। मगर भाविन शास्त्री नाम के एक बहुत ही मशहूर गायक आगे के 10 दिन यानी सोमवार से 10 दिन आपके मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हर साल की तरह ये भी इस बार भी डांडिया रास का आयोजन किया है। उसका आप सभी लोग लाभ उठाइए। देखिए, ये तो माँ का आशीर्वाद है। उनके बदौलत ही आज मैं चौथी बार इस परिसर का विधायक के तौर पे चुन के आया हूँ। ये बात भी उतनी सही है कि लोगों के जो नागरिक विकास के काम है वो तो होते रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है, चाहे पानी की समस्या हो, रास्ते की हो, मेट्रो की हो या ब्रिजेस की हो या और भी समस्याएं बहुत सारे जो आम लोगों के जीवन में होते हैं, वो समस्या का निराकरण करना लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, काम होता है। मगर साथ ही में अगर ऐसी सांस्कृतिक अगर रेलचेल होगी तो लोग भी वो उत्साह में आते हैं, क्योंकि कभी गम लोगों को रहते हैं तो खुशियों के रूप में वो हम लोगों को देखना चाहते हैं। इस माध्यम से चाहे वो चैत्र नवरात्रोत्सव होने दो, चाहे शारदीय नवरात्रोत्सव होने दो, चाहे हमारे दही हांडी का उत्सव होने दो, और चाहे हमारा जो आपके माध्यम से सभी लोगों के माध्यम से हम लोग आर्ट फेस्टिवल करते हैं, वो कार्यक्रम होने दो। हर कार्यक्रम में लोगों ने हमें बहुत ही चाहा है। और एक थाने की जो कल्चरल सिटी की सांस्कृतिक नगरी की जो संकल्पना थी, हम मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई सालों से लेके आके लोगों के दिल में हम वो बिठा के रखे हैं। इसलिए लोग इंतज़ार करते हैं ये गरबा का कार्यक्रम कभी होता है, हमारे चैत्र नवरात्रोत्सव का कार्यक्रम कभी होता है, उत्सव में क्या क्या होना चाहिए, यह सभी चीज़ों का लोग ध्यान देके कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये उत्सव का दिन आए। तो अभी देखिए, ये महीने में अभी नवरात्रोत्सव शुरुआत हो रहा है। दिसंबर में हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम आप सभी लोगों को पता है कि मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल है, वो होने वाला है। तो ये तो कार्यक्रम हम हर साल की तरह इस साल भी करते रहेंगे। मगर एक बात आपने पूछा वो सही है कि अब तक विधायक के रूप में मैं ये कार्यक्रम करता था। लोगों का आशीर्वाद मुझे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि चौथी बार मिला। राज्य में 1,08,000 वोटों से ज़्यादा जिताने का जो आशीर्वाद जो है ये जनता ने मुझे दिया। तो उन जनता के लिए कार्यक्रम में आगे भी करता रहूँगा। और आज मंत्री के तौर पे पहली बार ये कार्यक्रम में कर रहा हूँ, ये भी हकीकत है। पहली बात तो ऐसी है कि सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया, ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया। पहली बात तो ये है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाने का। अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना कि उसकी वजह से वापिस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते वैसे आगे नहीं होनी चाहिए, ये हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूं।
उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राय नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यही पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, शायद वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। MSRDC ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, MSRDC के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए जाके उसकी वजह से वापस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी क्या कि नहीं आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, MSRDC और पुलिस उपायुक्त के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो भी प्रताप सर ने करके दिखाएगा ये जरूर। उसके बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए मीरा भाईंदर के जो व्यापारी है, देखिए 98% लोग जो है लाइट व्हीकल वाले हैं, 1-2% लोग है जो कि किसकी शक्कर की गाड़ियाँ आती है, किसके दूध के गाड़ियाँ आती है, किसकी अलग अलग जो चीज़ें किराने माल के वगैरह रहती है वो आती है। तो ऐसे कुछ अगर लोग रहेंगे वो हमसे अगर संपर्क करेंगे और उनको अगर टोल अभी जबरदस्ती अगर देना पड़ता रहेगा तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको पासेस दिया जाए ताकि उनको पहले की जगह जैसे पहले की जैसे उनको फ्री में उनको टोल में से मुक्ति मिले। नहीं, युति की उनसे मंत्री भी नहीं है कोई। देखिए मंत्री जो रहता है, मैं सिर्फ मीरा भाईंदर का मंत्री नहीं हूँ, मैं इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री हूँ। चाहे सरनाइक हो चाहे नाइक हो, और राज्य में कहीं पे भी जाके लोगों के जो अगर सवाल रहेंगे तो सवाल का जवाब तो प्रशासन से पूछेंगे, उसमें 2 राय नहीं है। नाइक या सरनाइक अगर किधर भी जाते हैं तो कोई तो उसको रोक नहीं है, महायुति होने दो या कुछ भी होने दो। तो हमें उतना अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो हम कहीं पे भी जाके लोक दरबार कर सकते, कहीं पे भी जाके जनता दरबार कर सकते, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि टोल नाके के बारे में मीरा भाईंदर की जनता कितनी वो टोल नाके की वजह से चिंतित है, ये शायद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गणेश नाइक साहब को बताया नहीं रहेगा।
और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मगर कैबिनेट मीटिंग में मैं उनको मिलूंगा और जरूर वो मैं बहुत सालों से उनको जानते हो, अगर सच्चाई है या हकीकत उनको अगर मैं बता दूंगा तो उसको विरोध नहीं करेंगे, उल्टा समर्थन दे देंगे। देखिए, नर्सरी के पास ही होना चाहिए ऐसा तो मेरा कुछ सुझाव नहीं है। मैंने वहां पे जाके अधिकारियों के साथ देखा कि यहाँ पे हो सकता है क्या, मगर ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये निर्णय पूरा का पूरा ट्रैफिक पुलिस का होता है, MSRDC का होता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होता है, क्योंकि ये तीन ही जो डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि फिर दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई वहां यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर उनको वहां पे अगर लगेगा कि नहीं ट्रैफिक की समस्या वहां पे होगी तो निश्चित रूप से वहां पे नहीं होगी, वो आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्या हो गया, टोल नाका हटा नहीं कि आंदोलन फिर शुरू हुआ। अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो, ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, MSRDC के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार होने के बाद MSRDC को देंगे और MSRDC फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। अभी तो टोल हटाने का निर्णय लिया, कहाँ पे बिठाने का ये निर्णय निश्चित नहीं है। और आपने कहा कि दोनों ने सपोर्ट किया, अभी दिल से कौन सपोर्ट करता है और जान से कौन सपोर्ट करता है। बाबा, सुझाव के लिए तो उनके लोगों को भी बोलना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी अगर हम सत्ता में साथ में है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि चलो प्रताप सरनाई के हाथ में हाथ डाल के हम टोल नाके के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको बोले, अभी नितिन जी गडकरी है, गणेश नाइक जी तो उनके ही बड़े वरिष्ठ नेता, उनको बोले कि बाबा ये इधर नहीं, आप इधर परमिशन दो। योगदान तो थोड़ा सा होना चाहिए सबका, तो योगदान देने की लंबे की बात, कुछ न कुछ विरोध करने का ऐसी अगर बात रहेगा तो गलत। निर्णय हो गया है और निर्णय के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको दिवाली तक की मोहलत दी है, मगर अभी तक पुलिस कमिश्नर और MSRDC और पुलिस कमिश्नर ने उसके लिए मीटिंग भी ली है, मगर अभी तक उन्होंने जगह निश्चित नहीं की है। जगह जिस दिन निश्चित हो जाएगी और MSRDC नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिस दिन लेटर देगा उस दिन वो यहाँ पे करना है, ये लेटर देने के बाद में ही हम बोलेंगे कि कब तक हो जाएगा। मगर दिवाली तक करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। देखिए, विरोध करने के लिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आखिर सब लोग अपने अपने विभाग के अपने जो लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। घोड़बंदर वासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़बंदर वासी मेरे मतदार संघ में आते हैं। अगर जो जगह पुलिस निश्चित करेगी, हम तो यही सोचते हैं कि हम वर्सोवा ब्रिज के आगे वो चला जाए, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा रास्ता भी है और वहां पे ऊंचाई भी नहीं है और चढ़ाव भी नहीं है और उतार भी नहीं है, तो उधर हो जाए। मगर फिर भी अगर यही परिसर में हुआ तो भी घोड़बंदर गांव में कोई भी हेवी व्हीकल जाएंगे नहीं, क्योंकि हेवी व्हीकल नहीं जाने के लिए जो हाइट बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं वो वहां पे लगाएंगे। और दूसरी रही बात और भी कुछ लोगों की, तो हर लोगों का ख्याल किया जाएगा, खासकर मीरा भाईंदर के व्यापारियों का। अगर व्यापारियों को टोल अगर भुगतान होता रहेगा तो व्यापारियों के लिए हम पास की सिस्टम भी चालू करने के लिए मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दे दूँ।